नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम यूनिट 4 यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के ऊपर सीरीज़ लेकर के आए हैं और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम वैचारिक वैचारिक पृष्ठभूमि जो कि यूनिट 4 है उसके ऊपर जितने भी पीवाईक्यू पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, मैं उन सभी पीवाईक्यू को विथ एनालिसिस हल करवा रहा हूँ। और अगर आपको मैं बता दूँ तो इसके पहले हम यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 9 हिंदी निबंध और यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, इन तीनों यूनिट पर अच्छी तरह से हम बात कर चुके हैं। संपूर्ण कंटेंट इस चैनल पर है, प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज देखिए इसके पहले वैचारिक पृष्ठभूमि का जो ये सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज, इसमें है ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 तक बात कर चुके हैं। इसमें प्रश्न संख्या 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 तक बात करेंगे। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी मेहनत से और लगन से इस काम को आगे कर सकूं और इस सीरीज़ को बाकी जो भी यूनिट हैं उन सभी यूनिटों के प्रश्नों को मैं अच्छे से संकलित करके आपके लिए ले आया करूं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 आज का यह पहला प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न जो है वो अभिकथन और कारण के रूप में पूछा गया है। यह प्रश्न देखिए यूजीसी ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के शिफ्ट में पूछा गया था। मैं जो भी लेके आता हूँ ऑथेंटिक के साथ लेके आता हूँ, विद एविडेंस लेके आता हूँ, आप नीचे देख सकते हैं। स्रोत भी मैंने दे रखा है, किस वर्ष में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को आप देखिए, यह प्रश्न है, थोड़ी सी गले में दिक्कत है इसलिए थोड़ी सी आपको असावधानी होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसमें देखिए है, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। कारण इसका दे रखा है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। इसके बाद जितने भी कथन और कारण के प्रश्न आएंगे उसमें ये ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखिए, सबसे पहले कारण पर भी हम देख लें तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्या कथन और कारण दोनों का आपस में संबंध है। अगर संबंध है और दोनों आपस में एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं तो निसंदेह हम पहले उत्तर पर जा सकते हैं। और कथन कारण में प्रश्न सही होने के 80% चांस होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दूसरा क्यों, कारण में ही देख लीजिए, आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई। बिल्कुल सत्य है यह। अगर कारण सही है तो हमें कथन और कारण के बीच का संबंध देखना है, क्या दोनों का आपस में रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर रिलेशन बन रहा है तो हम ऑप्शन पहले की तरफ जा सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 27। अभिकथन और कारण के रूप में यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन ही देख लीजिए, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है, अभिकथन ही गलत है। अगर अभिकथन गलत है तो सबसे पहले आप देखिए कि जो संबंध है ना, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सी कट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है क्या कथन और कारण के बीच में संबंध तो नहीं है, लेकिन इसके बाद हमें ये देखना है क्या कारण भी सही है या गलत है।
लेकिन जैविक संरचना में भिन्नता तो है, ये तो हमें देखना ही पड़ता है, क्योंकि ये भी सत्य है। तो कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो आप उत्तर इस यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। क्योंकि सही बात है, स्त्री और पुरुष के शारीरिक बनावट की बात करी जाए या फिर जैविक संरचना की बात की जाए तो उनमें डिफरेंस तो होता ही है, ठीक है। शारीरिक विकास की बात की जाए तो ये सारी दिक्कतें तो हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। यह भी प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2021 और जून 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28। यह भी कथन और कारण का प्रश्न है। यह है, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। इसमें आप देखिए क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए सही की आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सत्य है। अस्तित्ववाद जो है वो व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, ठीक है, कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपका अस्तित्व होगा। क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। वो यही कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ कला है, कौशल है, तो तुम्हारा भी अपना कुछ अस्तित्व है। हालांकि अस्तित्ववाद जो अपने आप में एक विचारधारा निकल के आई, वह एक लंबा टॉपिक है, उस पर बहुत बड़ी चर्चा करी जा सकती है और आपके ये सिलेबस में लगा हुआ भी है। ये भी प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2021 और जून 2022, चूँकि ये दोनों बैच जो था कोविड की वजह से कंपाइल हो गया था, एक साथ किया गया था, तो इसलिए ये दोनों लिख करके आता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 यह भी है अभिकथन और कारण। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। कारण, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। सत्य है, इसमें भी देखिए ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सत्य है। आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति से भी अजनबी हो जाता है और उत्पाद से भी अजनबी हो जाता है। क्योंकि इसका कारण भी है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है, ठीक है। यह भी उसी बैच का प्रश्न है 21-22 दिसंबर और जून का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। यह भी अभिकथन और कारण का प्रश्न है। आज बहुत सारे अभिकथन और कारण के लगातार जो, और मैं बता दूं जो वैचारिक पृष्ठभूमि है यूनिट 4, जिसमें हमें गांधीवादी कई सारे दर्शन को पढ़ना है, विमर्श को पढ़ना है, नवजागरण को पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि अधिक से अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो अभिकथन और कारण के रूप में ही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक समय था जब अभिकथन और कारण के प्रश्न इस बीच 21-22 में बहुत ज़्यादा पूछे गए, 19, 20, 21 में। आप देखिए प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण में, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है, ठीक है। दोनों में कैसा कंट्राडिक्टरी, आप देखिए। यह प्रश्न सी, यानी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। मैंने बोला कंट्राडिक्टरी है, एक सही हो सकता है तो दूसरा सही नहीं हो सकता। आप पेपर फर्स्ट में भी जब क्या नाम है, एलआर लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे तो उसमें कंट्राडिक्टरी, सब कंट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि क्या होता है। खैर, इसमें देखिए ऑप्शन सी, ए सही नहीं है परंतु आर सही नहीं, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ये सारे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को जो भी कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं उसे नोट करिए और जा करके उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, तो अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये बता दूँ, यूट्यूब पर कहीं भी आपको इस तरह से पीवाईक्यू का मतलब निस्वार्थ भाव से आपको पीवाईक्यू सीरीज़ कोई नहीं कराता। लोग कहते हैं पेड बैच में आ जाओ, तो खैर आप सभी समझदार हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म को आप सभी देख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 31 की बात हम करेंगे। उसमें देखिए, ये भी अभिकथन और कारण का ही प्रश्न है। इसमें है, उत्तर आधुनिकतावाद मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है।
कारण क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। इसमें कह रहा है उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यह भी उसी तरह का है, कथन कारण के संबंध से संबंधित यह प्रश्न है। इसमें देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, इसमें बिल्कुल सही व्याख्या है। उत्तराधुनिकतावाद जो है वो मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। वो आधुनिकतावाद के बाद उत्तराधुनिकतावाद का जन्म होता है। इसके कारण बताता है ये कॉज में कि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है, बिल्कुल सत्य है। यह भी प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2021 और जून 2022 की शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 32। अभिकथन ए है कि स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। बिल्कुल सही है यह, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। इसमें दोनों का अभिधान का मतलब ये है कि संस्कृति से भिन्न पहचान कह सकते हैं, अभिधान या नाम। ठीक है, तो इसमें स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है। इसकी आवश्यकता आज भी है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है, एक भिन्न पहचान है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। यह प्रश्न जो पूछा गया था यह यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक हैं। महात्मा गांधी, बी जमनालाल बजाज, सी महादेव देसाई और डी काशीनाथ त्रिवेदी। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2021 और जून 2022 में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, अगर जब भी आप मेरे साथ PYQ सीरीज को आप ज्वाइन करिए, पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, उस समय अपने सामने आप एक कॉपी रखिए, पेन रखिए, और मैं जिन भी प्रश्नों को पढ़ता हूँ सबसे पहले आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में उस प्रश्न के उत्तर को। फिर आप लास्ट में एक बार चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप कॉपी नहीं रख सकते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइए, एक ही बार में उत्तर देते जाइए, वो वीडियो चलती रहेगी, और लास्ट में उसे क्लिक करके सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आप उसे देख सकते हैं, हमेशा के लिए आपके सामने वो पड़ा रहेगा। मैं यहाँ से किसी भी कमेंट को डिलीट नहीं करता हूँ। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हिंद स्वराज ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और 1909 में हिंद स्वराज का प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, अभिकथन ए और ये भी कथन और कारण का प्रश्न है। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर के बगैर संभव है। दोनों गलत है जहाँ तक मुझे लगता है। डी ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर के बगैर संभव। हाँ ठीक है, सॉरी, नीत्शे जो है, नीत्शे कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात उनका मानना है कि ईश्वर के बगैर मनुष्य का अस्तित्व संभव है। तो ये सही है कथन, और कारण गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन ए हैबरमास, ऑप्शन बी लियोतार्ड, ऑप्शन सी ग्वात्री, ऑप्शन डी मदन स्वरूप। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोतार्ड। लियोतार्ड जो थे वो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व के संबंध पर वह विचार करते हैं। ठीक है, या इनके नाम से वो चिंता करते हैं इनके ऊपर। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार क्या है, इसके ऊपर प्रश्न है। तो आप देखिए ABCDE 5 कथन है, मैं पढ़ता हूँ और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। बी, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। सी, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। डी, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। ई, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। ये जो 5 कथन हैं, इन 5 कथन में से केवल 3 कथन ही सही हैं, 2 कथन गलत हैं। वो कथन 2 कौन से गलत हैं, हमें उसका चुनाव करते हुए सही कथन को चुन के टिक करना है। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, सी, ई, यानी ए, सी और ई। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी, बिल्कुल सही है। वहीं बी ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, बिल्कुल गलत है। ऐसी उनकी मंशा नहीं थी। सी, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार खोले, बिल्कुल सत्य है और आज भी खुला है। तो डी जो है उसमें देखिए कह रहे हैं ये कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ था ही नहीं। हम मोह करना अंग्रेजी शिक्षा में तो अंग्रेज़ों से प्रेम करो, अंग्रेज़ों से मोह करो, ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे वह 1935 में 1835 या 19 में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हाँ ठीक है, चाहे वो 1835 में मैकाले मिनट्स की बात हो या फिर इंग्लिश एजुकेशन की बात हो, हर जगह यही देखने को मिलता है। ई देखिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, सही है, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी नए शिक्षा संस्थान खुलेंगे उनकी अंग्रेजी का प्रसार होगा और जितने लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे जितना जल्दी, उतना जल्दी उनका व्यापार और भी सुसज्जित होगा। तो ये प्रश्न हुआ। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 37, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। जो दलित विमर्श से संबंधित इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें भी देखिए 5 कथन है, 5 कथन में से 3 सही हैं और 2 गलत हैं। यह भी प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। बी, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। सत्य है ये ऑप्शन पर तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सी इसका सत्य है, ए, सी, ई, यानी ए और सी और ई। यहाँ से देखिए, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि एक जो खैर इसमें देखिए ए, सी, ई मैंने बात करी ना, तो उसके बाद देखिए कि ऑप्शन बी जो है, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ये गलत है, क्योंकि गांधी नहीं बल्कि अंबेडकर हैं इसके उनका वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर को ही माना जाता है। ऑप्शन डी देखिए, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था का हिमायत करते हैं, बिल्कुल गलत है यह, क्योंकि हिमायत नहीं करते बल्कि वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 38, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से पाठ के क्रम में व्यवस्थित करिए। आर्य समाज, बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी रामकृष्ण मिशन, डी ब्रह्म समाज, ई प्रार्थना समाज। इसमें देखिए सबसे मैं थोड़ा जिसका मुझे तुरंत याद आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई।
वहीं आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, जहाँ तक कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 1893 के आसपास में ही होती है शायद। हाँ, तो यही सबसे लास्ट भी है, और उसके बीच थियोसॉफिकल, और ये प्रार्थना समाज 1873 में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो डी ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या उत्तर क्या दे रखा है, बी। डी के बाद ई 73 के बाद ए 75 के बाद बी थियोसॉफिकल सोसाइटी और सी रामकृष्ण मिशन। यही सही उत्तर है इसका, यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। यह भी अभिकथन यानी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। इसमें देखिए, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन दोनों असर्शन और रीजन का आपस में बिल्कुल संबंध है, और दोनों कथन सही भी हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ये सही है। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में यह पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? अब देखिए, सबसे पहली बात, जब आप पीवाईक्यू को कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि वैचारिक पृष्ठभूमि, जिससे लगभग 5-6 प्रश्न, 4-5-6 प्रश्न हर प्रत्येक वर्ष जब भी एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट के पेपर में ये प्रश्न रहते हैं, और बहुत सारे लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ बस ऐसे ही। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान कर लें, जो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कई बार आ रही हैं असर्शन और रीजन में। तो इससे आपको ये पता चलेगा, मैं जो कहना चाह रहा था, कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कहीं कंपाइल कर लो, शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, केवल उसे ही देख के चले जाओ, तो आप 5 में श्योर रहोगे कि मेरे 3 क्वेश्चन तो सही मैं कर ही लूँगा, 2 पर मैं तुक्का मारूँगा। सही हुए तो सही हुए, और नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से एक भी सही हो जाए तो मेरे 5 में 4, यानी लगभग 80% मैं सही कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए सन 1885, सन 1889, 89, सन 1893, सन 1882। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट का भारत आगमन सन 1993 में हुआ था। यह भी प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश देने का काम जो करते हैं, वो थे रामकृष्ण परमहंस। आपको पता होगा, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और वो स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। सॉरी, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह भी उसी तरह का प्रश्न है। इसमें 5 ऑप्शन, 5 कथन है, इसमें से 3 सही है, 2 गलत है। इसमें देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे इस प्रश्न से। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्समेन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। जॉन गिलक्राइस्ट
हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। डी, विलियम केरे और अन्य पादरियों के उद्योग के इंजील का अनुवाद हुआ। सदल मिस्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली के गद्य में योगदान दिया। इसमें देखिए जो ऑप्शन सी है ACE इसका सत्य है। इसमें देखिए सबसे पहला जो ए है फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी उर्दू गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, बिल्कुल सत्य है। इंग्लैंड के एक इतिहास और मार्समैन साहब ने प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित किया। अब आप बोलेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम याद कैसे करें, तो सभी चीज़ों को याद नहीं करना है, हमें पांचों पॉइंट को पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, हमें जो बहुत अच्छी तरीके से याद है हमें केवल उस पर ध्यान देना है। आप पढ़े होंगे कि जॉन गिलक्राइस्ट जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है तो उससे इनका संबंध था और यह हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, यहाँ की विभाग अध्यक्ष भी थे ये। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अब सी ऑप्शन जिसमें नहीं उसको आप एलिमिनेशन मेथड से कट कर दीजिए। अब बचा आपके सामने 3 ऑप्शन, अभी कुछ भी आपको टच नहीं करना है। उसके बाद डी देख लीजिए, विलियम केरे और अन्य पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ। इसे भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा जटिल कथन है। आप तीसरे पे आ जाइए, 5वें पर आ जाइए। सदल मिस्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सत्य है। यह आपको पता होगा, आप इसके बारे में पढ़े ही होंगे सदल मिस्र और इन लोगों का कैसे योगदान था। फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ करके ये लोग क्या क्या कर किए। तो ऑप्शन ई सही है ना। तो ऑप्शन ई केवल एक ही में है, सब एलिमिनेशन मेथड से कट कर दीजिए। ACE करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं। वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे। वे मूलतः मुक्त युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। आपको पता होगा इसमें से जो ऑप्शन बी है ये तो बिल्कुल सत्य है। आप देखिए ऑप्शन डी BCE सबसे पहला वही आता है, BCE, क्योंकि वहीं से राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के एक तरीके से अग्रदूत माने जाते हैं ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। सी पर देखिए, और नहीं सीधे आप E पर आ जाइए। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी के धर्मानुयायी बने रहे। केवल आपको एक ऑप्शन अगर आपको पता रहता बी, तो आप 2 को एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते थे, एक को ऑप्शन सी को, और ठीक है बी 3 में है, लेकिन एक और अगर आपको पता है ऑप्शन सी E, तो आप सबको कट करके आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। BE खैर ठीक है, BE 2 में है तो आप अभी आप केवल इसको कट करिए। लेकिन उसके बाद भी हमें देखना है सी और डी में कौन सा सबसे सटीक है। वे स्वयं को वेदांती मानते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो स्वयं को वेदांती नहीं मानते थे। आप उनके दर्शन को पढ़िए, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में जो ऑप्शन है केवल BCE, और यह प्रश्न UGC नेट हिंदी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 के रूप में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न है, हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना कि वे क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। आपको पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि वो सरस्वती का संपादन 1903 से लेकर के 1920 तक उन्होंने किया, और प्रेस मालिक से ज्वाइन करने से पहले वो किन किन कैसी कैसी बातें करते हैं। सबसे पहली बात वो ये करते हैं, जो सबसे प्रमुख कहानी है, कि वो उन जितने भी पत्रों को संकलित करना होगा, रचनाओं को संकलित करना होगा, वो सारी रचनाएं उनके गांव जाएंगी और वो गांव पर बैठ करके करेंगे, वो किसी ऑफिस या दफ्तर में नहीं आएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन सी ये सही है किंतु दूसरा गलत है। ये सही है किंतु दूसरा गलत है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, मैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन यह प्रश्न था, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, बाकी इसको मैं एक बार देख लूँगा।
प्रश्न संख्या 45, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तक के नाम है शायद देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक, ताराबाई शिंदे, राधा मोहन गोकुल, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए, पहला का 3 देश का धन, राधा मोहन गोकुल। ऐसे प्रश्नों को आप चिंता की ज़रूरत नहीं है, नहीं याद, इतने सारी चीज़ों को नहीं याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें से एक कॉमन जो है D1 गीता रहस्य, आपको इसके बारे में पता ही है, बाल गंगाधर तिलक का है। आप दो में से किसी एक पर लगाते तो शायद आपका प्रश्न ही सही हो जाता। उसके बाद देखिए जो सी है B4 यानी गुलामगिरी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना, जो ऑप्शन है C2 ताराबाई शिंदे का, यह इनका इससे संबंध है। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। यह भी कथन के रूप में है और यह विवेकानंद जी के हैं। विवेकानंद का कथन है, इसमें से कौन कौन से आपको देखना है। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो। साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है। बी, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। डी, मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ई, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें से देखिए ए, बी और ई इनके प्रमुख कथन हैं, आप इसे ध्यान में रखिए। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, आर्य समाज का स्थापना वर्ष, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, आपको याद होगा 1893 के आसपास, 1993 के आसपास। ब्रह्म समाज की स्थापना, अभी आपको पता था 1828, 1875, ये सब रिपीटेड हैं। ये देखिए EABDC, ठीक है, ये भी 1893 होगा शायद, एक करेक्ट देख लीजिएगा एक बार। अगले प्रश्न को देखिए प्रश्न संख्या 48। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी मान लीजिए इसे, बी और सी 1930, 1927, 1938। तो बहिष्कृत भारत जो पत्र है वो अम्बेडकर का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने 4 पत्र का संपादन किया और बहिष्कृत भारत का जो सही उत्तर है वो है बी, ऑप्शन बी मत देखिए, सी पर चले जाइएगा, देख लीजिएगा इसे, और यह है 1927। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित बहिष्कृत भारत का प्रकाशन वर्ष 3 अप्रैल 1927 ईस्वी से आरंभ हुआ। अंबेडकर द्वारा संपादित अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाएं, पहला मूक नायक जिसका प्रकाशन वर्ष 1920, दूसरा है बहिष्कृत भारत जिसका प्रकाशन वर्ष 1927 है, तीसरा है समता जिसका प्रकाशन वर्ष 1928, चौथा है जनता जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930। अब देखिए आप लेटेस्ट प्रश्नों पर आ रहे हैं। इस प्रश्न का सही, यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी जून 2023 में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसमें आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण हिंसा सामने आई, जिससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 जनवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में
सहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके बाद इसके साथ असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, यानी बारदौली। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और प्रश्न संख्या 50 में आप ध्यान दीजिए, आज का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 है, राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी मधु लिमये। तो राम मनोहर लोहिया ने राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर जो है एक उन्होंने चिंतन किया, एक विचार व्यक्त किया। तो आज आप देखिए, यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी 2023 में पूछा गया था और पीवाईक्यू सीरीज में हम यूनिट 4 के अंतर्गत जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत 2 लगातार वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न हम कर चुके हैं और लगभग 25 से 30 प्रश्न और बचे हुए हैं पीवाईक्यू में वैचारिक पृष्ठभूमि से। तो लगभग 80 प्रश्न हो जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों के बाद हम कौन सी यूनिट के पीवाईक्यू को हल करें, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उन पीवाईक्यू को अच्छे से कलेक्ट करके उनको सही से देख करके मैं आपके सामने ले आ पाऊँ और मुझे अंदर से एक ऊर्जा मिले कि हाँ, जो लोग भी देख रहे हैं वो सीरियस होकर के देख रहे हैं और मुझे लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं बता दूं, हिंदी कहानी और हिंदी निबंध मैंने लाइन बाय लाइन पाठ करवाया है, सारे पीवाईक्यू करवा दिए हैं और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू और महत्वपूर्ण तथ्य, अगर आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, केवल महत्वपूर्ण तथ्य को अगर आप देखना है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गया है। पीवाईक्यू के सीरीज़ में जो यूनिट फर्स्ट है भाषा विज्ञान, उसके सारे पीवाईक्यू हमने करा दिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। पूरे 6 वीडियो हैं, लगभग 300 प्रश्न, लगभग 200 प्रश्न के आसपास हैं उसमें। तो सभी प्लेलिस्ट बन चुके हैं, आप देख लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी एकेडमी और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की रीच भी हो, आप ये बता सको कि हाँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पर इतनी संख्या है और रहती है। तो धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए और तैयारी अपनी करती रहिए।